नमस्कार। स्वागत है आपका शौर्य क्लासेस में। आज हम सोवियत संघ के विघटन के परिणाम को आसान भाषा में समझेंगे और यह जो टॉपिक है वो बोर्ड की परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन की। किसकी बात करते हैं? सोवियत संघ के विघटन की। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था वो 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उस विघटन के कुछ ना कुछ क्या रहे? परिणाम रहे। उस विघटन के कुछ ना कुछ क्या रहे? परिणाम रहे। तो उन परिणामों की चर्चा है वो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो देखिए, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या क्या रहे। तो परिणाम नंबर 1, शीत युद्ध का अंत। हमें अच्छे से पता है कि 1945 से लेकर के 1991 तक, 1945 से लेकर 1991 तक जो शीत युद्ध चला, शीत युद्ध था क्या? एक विचारों की लड़ाई थी जो पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में थी। तो अब इस लड़ाई में क्या हुआ? एक महाशक्ति का है वो विघटन हो गया और उस महाशक्ति का नाम है सोवियत संघ। इस सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? एक महाशक्ति जब समाप्त हो गई तो विश्व के अंदर शीत युद्ध का क्या हो गया? अंत हो गया। यूँ प्रतिस्पर्धा ही समाप्त होगी। जो प्रतिद्वंदी था वही उसी का क्या हो गया? विघटन हो गया। ठीक है, एक नंबर आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर देखिए, दो ध्रुवीय व्यवस्था का अंत। तो हमने अच्छे से पढ़ा था कि विश्व के अंदर दो महाशक्तियों का उदय हुआ था 1945 में। एक का नाम अमेरिका और एक का नाम सोवियत संघ। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? दो ध्रुवीय व्यवस्था क्या हो गया? अंत हो गया। अब विश्व के अंदर एक ही महाशक्ति बच गया और उस महाशक्ति का नाम क्या है? अमेरिका। उस महाशक्ति का नाम क्या है? अमेरिका। अगला परिणाम देखें, तीसरा नंबर, क्या? 15 नए स्वतंत्र देशों का गठन। तो हमें अच्छे से पता है सोवियत संघ वो 15 देशों से मिलकर के बना था। तो सोवियत संघ का जैसे ही विघटन हुआ तो सोवियत संघ टूटा। सोवियत संघ टूटा। टूटने के बाद 15 जो है गणराज्य थे उनसे क्या हुआ? देश का निर्माण हुआ और सबसे बड़ा देश बना वो रूस बना। कौन बना? रूस। और रूस का प्रभाव भी सबसे ज़्यादा था। ठीक है, उसके अलावा और भी जो गणराज्य बने थे जैसे लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, और भी जो है नए नए देश बने थे। आगे देखिए, अगली बात करें अगली परिणाम की। चौथा नंबर, समाजवादी व्यवस्था का कमजोर होना। अब देखो, समाजवादी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ कर रहा था। तो सोवियत संघ कर रहा था तो सोवियत संघ जैसे ही टूटा उसके बाद में साम्यवादी विचारधारा जो है उसका प्रभाव विश्व के अंदर क्या हो गया? कम हो गया। प्रभाव विश्व के अंदर क्या हो गया? कम हो गया। अगला 5वें नंबर बात करें, कैप पूंजीवादी। पूंजीवादी और उदारीकरण का विस्तार। हमें अच्छे से पता है विश्व के अंदर दो विचारधाराएं चल रही थी, एक पूंजीवाद और एक साम्यवाद। अब साम्यवाद विचारधारा का प्रभाव कम हो गया तो प्रभाव किसका ज़्यादा होगा? पूंजीवाद का ज़्यादा हुआ। किसका हुआ? पूंजीवाद का ज़्यादा हुआ। तो इसीलिए कई जो सोवियत गणराज्य संघ थे उन्होंने जो है पूंजीवाद को अपनाया। किसको अपनाया? पूंजीवाद को अपनाया और उदारीकरण की नीति अपनाई। ये उदारीकरण की नीति क्या होती है? जो देश में आयात और निर्यात से संबंधित नियम कायदे कठोर होते हैं उनको सरल कर दिया गया। ठीक है, अगली 6ठी नंबर विशेषता है नई व्यवस्था का उदय। अब क्या हुआ? क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्व में एक ही महाशक्ति बच गया जिसका नाम था अमेरिका। तो अमेरिका का प्रभाव है वो पूरे विश्व पर पड़ा। पूरे विश्व पर पड़ा क्योंकि अमेरिका को टक्कर देने वाला और कोई रहा नहीं। तो पूरे विश्व पर प्रभाव किसका ज़्यादा पड़ा? अमेरिका का पड़ा। तो उसके कारण क्या हुआ? कि वैश्वीकरण को गति मिली। अब ये वैश्वीकरण क्या होता है? कि देश की अर्थव्यवस्था को एक कर देना क्या कहलाता है? एक प्रकार से वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, आगे है 7वां नंबर, आर्थिक और राजनीतिक संकट। अब ये आर्थिक और राजनीतिक संकट क्या है? कई देश थे जहां पर क्या आ गई? आर्थिक मंदी आ गई। आर्थिक मंदी का मतलब ये है कि वहाँ उन देशों के पास में पैसे इतने ज़्यादा नहीं है, डॉलर नहीं है। फिर और उसके अलावा बेरोजगारी आ गई, वहाँ के लोगों को काम नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ गई और क्या हुआ? राजनीतिक अस्थिरता आ गई।
सरकारें बार बार में बदल रही थी, जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा पूरे विश्व में अनेक देशों को। अगला है 8वां नंबर परिणाम इसका, रूस का उत्तराधिकारी राष्ट्र बनाना। अब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ ने जो संधियां कर रखी थी उसका उत्तराधिकारी किसे बनाया गया, रूस को बनाया गया। और रूस को यूएनओ के अंदर एक अंग होता है सुरक्षा परिषद। कौन सा अंग होता है, सुरक्षा परिषद, उसका स्थायी सदस्य बनाया गया। क्या बनाया गया, स्थायी सदस्य। और सोवियत संघ की जो जिम्मेदारी थी वो सारी की सारी किसे दे दी गई, रूस को दे दी गई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही आसान और परीक्षा उपयोगी पढ़ाई के लिए हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।